अमेरिका भारत पर 75% टैरिफ लगाने जा रहा है। 50% पहले से, और अब जो ट्रंप ने ऐलान किया है वो कह रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा और कह दिया ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ट्रंप के इस फैसले का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि चीन पर भी पड़ेगा। तो क्या ट्रंप की नजर चीन पर है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका का 25% टैरिफ ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर तुरंत प्रभावी होगा। ट्रंप के इस कदम का दुनिया के जिन देशों पर प्रभाव पड़ेगा उनमें भारत और चीन का नाम भी शामिल है। भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। नया टैरिफ भारत अमेरिका के संबंधों में टेंशन पैदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर जो लिखा वो कुछ इस तरीके का था। उन्होंने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापार पर 25% का टैरिफ देगा। ये आदेश अंतिम और निर्णायक है। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इस नीति को कैसे लागू किया जाएगा और कब किया जाएगा। ऐसे में इस आदेश ने दुनिया के बड़े हिस्से में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ईरान के व्यापारिक साझेदार देशों में एक नाम चीन के साथ साथ तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, भारत जैसे देशों का भी है और इराक का भी नाम है। आर्थिक डेटाबेस ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार चीन, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और इराक हैं। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के लिए बातचीत पहली पसंद है। लेविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए सैन्य हमला नहीं बल्कि कूटनीति पहला ऑप्शन होता है। ईरानी शासन से आप जो सार्वजनिक तौर पर सुन रहे हैं वो ट्रंप प्रशासन को निजी तौर पर मिले मैसेज से अलग है। राष्ट्रपति उस पर विचार करने में दिलचस्पी रखते हैं। ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत देते रहे हैं, पर अब चीन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजिंग ने अमेरिका को यह नसीहत दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग के सख्त खिलाफ है। वहीं अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और अब सैन्य हमलों समेत सभी विकल्प मेज पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर पलटवार करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी किया था। चीन ने कहा था, हम हमेशा से किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने का विरोध करते रहे हैं। चीन ने जोर देकर कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी है। चीन का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को ईरान में दखल देने से रोकने की चेतावनी माना जा रहा है। भारत पहले से ही अमेरिका को होने वाले अपने निर्यात पर कुल 50% टैरिफ का सामना कर रहा है, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। वॉशिंगटन का दावा है कि रूसी तेल की खरीद से यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की मदद होती है। वहीं चीन के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। चीन के तेल आयात का बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। वेनेजुएला के बाद ईरान के साथ व्यापार करने वाले पर टैरिफ की कार्रवाई भी चीन का बड़ा नुकसान करेगी। पहले समझते हैं कि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध कैसे हैं। ईरान भारत की विदेश और व्यापार नीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए जिन परियोजनाओं में निवेश किया है उनमें ईरान एक प्रमुख ट्रांजिट हब की भूमिका निभाता है। खास तौर पर ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। भारत और ईरान ऊर्जा, व्यापार गलियारों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर सहयोग करते हैं। चाबहार बंदरगाह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसे लेकर भारत ने 2024 में 10 साल का अनुबंध साइन किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में भारत और ईरान के बीच लगभग $1.68 बिलियन का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने $1.24 बिलियन का निर्यात किया और $0.44 बिलियन का आयात किया। भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल ईरान जाता है। दोनों देश कृषि, दवाइयों, रसायनों और फलों का व्यापार करते हैं। भारत ने 2023 में चाबहार बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की सहायता भेजने के लिए किया था। इसके पहले 2021 में इसी के जरिए ईरान को पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों की आपूर्ति भी की गई थी। चाबहार बंदरगाह और ग्वादर के बीच समुद्र के रास्ते सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। इसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC से जोड़ने की योजना है। 7,200 किलोमीटर लंबा ये गलियारा भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा।
ईरान दुनिया के बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में शामिल है। अगर ईरान संकट का असर होर्मुज जल डमरू मध्य तक पहुंचता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल बढ़ेगा। इसका सीधा असर परिवहन लागत, माल ढुलाई, आम लोगों की महंगाई पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश में महंगाई का दबाव और तेज हो सकता है। ईरान में जारी संकट भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये भारत की व्यापारिक, ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला है। चाबहार पोर्ट, INSTC कॉरिडोर और तेल आपूर्ति जैसे मुद्दे भारत की दीर्घकालिक आर्थिक योजनाओं से जुड़े हुए हैं। अगर ईरान में हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को इसके दूरगामी प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा और खास तौर से चीन के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।